पहले से तैयारी चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत आने वाले समय में बड़े ही जो परिवर्तन हमें नजर आएंगे और 2047 में लक्ष्य को पाने में सब मददगार, क्योंकि फ्यूचर का भारत, भविष्य का भारत फिलहाल प्रधानमंत्री तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है, मेक इन इंडिया की भी झलक दिखती है। इसी के साथ रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कितना फायदेमंद ये प्लांट? देखिए, रोजगार की दृष्टि से तो 2014 से अब तक 22,000 करोड़ का यहाँ उसके लगभग यहाँ पर निवेश हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जब निवेश होता है तो हजारों एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं, और एम्प्लॉय जहाँ पर रहते हैं वहां पर रेंट देते हैं, वहां पर दुकानें खुलती हैं बड़ी संख्या में। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इनके पार्ट्स बनाते हैं आसपास, उन लोगों को अलग से रोजगार मिलता है। तो कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या में लोगों को एक इस लेवल का प्लांट खुलने पर फायदा होता है। और फिर उसके बाद जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, जब अन्य कंपनीज नजर आती हैं, तो और भी ज्यादा बेहतर चीजें होती हैं। और इस सबसे अलग जो इस पूरे प्लांट को बना रहा है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। अब तक बात की जा रही है, वो भी 100 देशों में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। तो वो एक तरीके से भारत को काफी अर्थव्यवस्था में मजबूत भी करेगा, और इसका असर आने वाले समय में हमें और देखने को मिलेगा। निशांत, ये तो बात रही सुजुकी की, लेकिन क्या अब आज के बाद में अब जो बाकी कंपनियां हैं गाड़ियों की, वो भी कहीं ना कहीं भारत की तरफ आकर्षित होती हुई नजर आएंगी? दुनिया में अगर बाजार के तौर पर कहा जाए तो हमारी कंज्यूम करने की बहुत बड़ी क्षमता है, और दुनिया इस बात को मानती है। दूसरी तरफ बड़ा असर होने वाला है। और जब मारुति सुजुकी यहाँ पर अपना प्लांट बेहतरीन तरीके से चलाएगी, एक्सपोर्ट कर पाएगी, तो उनको एक उम्मीद की किरण जो है भारत को, फिलहाल चाहे चीन की बात की जाए या अन्य देशों की बात की जाए, तो उनसे ज्यादा भारत पर विश्वास और अपेक्षा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ का नेतृत्व काफी मजबूत नजर आता है। उसका ये असर होगा कि हमें भविष्य में और कंपनीज जो है उनको भारत दिखाई देगा। और ये उम्मीद है कि आप मारुति सुजुकी के बाद जो बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कंपनीज काम करती हैं, ईवी के क्षेत्र में जो काम करती हैं, उनका आप जल्द देखेंगे कि भारत में अलग अलग जगह प्लांट देखने को मिलेंगे। सरकार लगातार आम लोगों से भी कह रही है कि आप पेट्रोल और डीजल के वाहनों को पीछे छोड़ के और इलेक्ट्रिक वाहनों को आप ले, जिससे कि आपकी भी अपनी भूमिका नजर आए विकसित राष्ट्र में। देखिए, बिल्कुल इसके कई बड़े फायदे हैं। पहला, अगर हम पेट्रोल के वाहन छोड़ते हैं तो पेट्रोल इकोनॉमी पर असर डालते हैं, उससे भारत को कहीं ना कहीं आजादी मिलेगी। दूसरा, ईवी से पर्यावरण को बड़ा फायदा होगा। तीसरा, लोगों का खर्चा कम आएगा। चौथा, धीरे धीरे सही लोगों का ईवी सेगमेंट में भरोसा कायम हो रहा है। अभी 2 व्हीलर में ज्यादा है, कार्स में कम है, 4 व्हीलर में। लेकिन जिस तरीके से भारत में ईवी सेक्टर में वृद्धि आ रही है, उसका असर हमें 5 से 7 साल बाद साफ तौर पर नजर आएगा कि मैक्सिमम जो वाहन है और जो मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है वो हमें ईवी वाहनों का नजर आएगा। जिस तरीके से सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, इससे एक तो सरकार पर तेल का बोझ कम होगा, दूसरी तरफ पर्यावरण को फायदा होगा, तीसरी तरफ आम आदमी की जो जेब है वो मजबूत होगी। डीजल और पेट्रोल पे जो एक बड़ा खर्चा उनकी सैलरी से होता है वो कम हो जाएगा। चलिए, आपके पास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में ही मौजूद हैं, जहां पर हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत और साथ ही भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का भी उद्घाटन। और जो गाड़ियां वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए गए हैं उनको इस वक्त आयात करते हुए निर्यात करते हुए नजर आए, जहां ये गाड़ियां जो हैं वो यूरोप और जापान जैसे उन्नत बाजारों में निर्यात की जाएंगी, जिनका निर्माण भारत के अंदर ही हुआ है। और आज की जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के जरिए एक जीती जागती मिसाल इस वक्त पेश हो रही है मेक इन इंडिया पहल की और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की,
कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना और 2047 तक का जो लक्ष्य रखा गया है विकसित राष्ट्र का, उसको किस तरीके से पूरा किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं, जिसमें 80% से अधिक जो बैटरी का निर्माण है वो भारत में ही किया जाना है। और इसके लिए इसके साथ ही जो सुजुकी मोटर प्लांट है वहाँ पर बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा का उद्घाटन भी किया और साथ ही झंडे दिखाकर उन गाड़ियों को रवाना भी किया, जो कि 100 से ज़्यादा देशों में इस वक्त अब भेजी जाएंगी। आ रहे हैं तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ निशांत हमारे सहयोगी लगातार बने। मेक इन इंडिया की पहल जो शुरुआत की गई थी सालों पहले, उस पहल में एक कदम और तो इससे आर्थिक फायदा होगा, पर्यावरणीय फायदा होगा और सामाजिक तीनों स्तरों पर बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले अगर हम इसे ईवी की बात करें तो यहाँ से एक दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत तैयार है इस तरीके के वाहन बनाने का। उसका जब वाहन सड़कों पर उतरेंगे तो उससे पर्यावरण को फायदा होगा और साथ में इसका सामाजिक संदेश भी जाएगा, क्योंकि लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जब पैसा निवेश भारत में अच्छा आएगा, लोगों के पास अच्छी नौकरियां होंगी तो समाज में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा कदम है आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर आज नशाना में पर्यावरणीय लाभ की अगर बात करूं इस पूरे मामले में कमी आनी तय है। जो शहर है, राजधानी दिल्ली हो या अन्य शहर है, वहाँ प्रदूषण की एक बड़ी समस्या रहती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा से खराब, खासकर ऐसे मौसम में जब सर्दियों में बिल्कुल हवा नहीं चलती है तो लोगों को दम घोटू हवा में सांस लेना पड़ता है। उससे लोगों को निजात मिलेगी, ग्रीन हाउस गैसों में कमी होगी, जो कि जलवायु परिवर्तन जो अभी हम देख रहे हैं, बादल फटने की एक घटना लगातार नजर आ रही है, उसमें कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ईवी वाहन जो है इनकी आवाज बहुत कम होती है, नॉइज पोल्यूशन को कम करने में बहुत मददगार होंगे। ये इसका पर्यावरणीय फायदा होगा। अगर हम अब आर्थिक लाभ की बात करें तो सबसे जो मैं पहले भी कह रहा था कि तेल आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। जो हम हर साल कच्चे तेलों पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। जी बिल्कुल निशांत, आपके पास वापस आएंगे। लगातार हम ये तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की। और इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट दरअसल ऐसी सुविधाएं हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और अन्य अनुप्रयोगों के लिए उन्नत बैटरी जैसे लिथियम आयन या फिर अन्य हाइब्रिड बैटरी के इलेक्ट्रोड का निर्माण करती है, उनको बनाती है। और इस प्लांट की अगर हम बात करें जहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंचे, ये प्लांट सेमीकंडक्टर तकनीक का इस्तेमाल करके उच्च दक्षता और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बैटरी का उत्पादन करता है और उसी पे इसका ध्यान केंद्रित है, जिसके जरिए इन गाड़ियों का भी निर्माण किया गया है जो अब 100 से ज़्यादा देशों में जिनको भेजा जाएगा। आर्थिक विकास के नज़रिए से अगर हम देखें तो इस प्लांट की अपने आप में कई खासियत और काफ़ी मददगार, जिसमें रोजगार सृजन इसके जरिए होगा, क्योंकि इस तरह के प्लांट जो है वो अहमदाबाद जैसा जो औद्योगिक केंद्र है वहाँ पे हज़ारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के जो अवसर हैं वो पैदा होंगे इस प्लांट के जरिए। हालांकि गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात जो है वो पहले से ही एक औद्योगिक हब है और बैटरी उत्पादन उद्योग इसे और आगे आने वाले समय में मजबूत करता हुआ भी नजर आएगा। तो ये तो बात रही रोजगार सृजन की, लेकिन इसके साथ ही अगर आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, तो उसमें भी भारत में बैटरी और सेमीकंडक्टर उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता जो है वो कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। और निर्यात की संभावना अगर हम बात करें तो क्योंकि इससे पहले भारत जो है सिर्फ आयात करता था, दूसरी क्षमता है कि यहां से अब भारत जो है वो अन्य देशों को निर्यात करता है। भारत ग्रीन एनर्जी उत्पादों का निर्यातक भी बन सकता
क्या है इस निर्यात का। तो ये तो बात रही इसकी खूबियों की कि किस तरीके से रोजगार सृजन होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में अगर प्रगति की हम बात करें तो उसमें भी प्रगति है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैटरी जो है, बैटरी आप मदद इसके जरिए आगे आने वाले समय में मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सेमीकंडक्टर आधारित बैटरी उत्पादन से जो उच्च दक्षता है और कम लागत वाली जो बैटरियां हैं उनका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सौर ऊर्जा भंडारण को भी ये सस्ता करेगी। भारत के लोगों के लिए सस्ता रहेगा और लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। खासियत की अगर हम बात करें तो उन्नत तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड में सेमीकंडक्टर सामग्री जैसे सिलिकॉन आधारित जो एनोड होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसका इस्तेमाल करते हुए इसका व्हीकल्स की वो भी तेज होती है, उसकी क्षमता काफी तेज बन जाती है। स्वचालित और साथ ही डिजिटल प्रक्रिया है उसके तहत अगर हम देखें तो लिथियम आयन बैटरी उत्पादन और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा इसके जरिए दिया जा रहा है। तो इस प्लांट की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में कई सारी खासियत